प्राचीन समय में छात्र विद्या सीधे गुरुकुल में रहकर ही प्राप्त करते थे। बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें गुरुकुल भेजा जाता था। वहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरु की सानिध्य में आश्रम की देखभाल करते थे और अध्ययन भी करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेजा गया। वह अपने सानिध्य में साथियों के साथ घुल मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन उसका शिक्षा में बहुत ही कमजोर मन था। गुरुजी की कोई भी बात उसके लिए बहुत कठिन थी। इसी कारण उसे कभी कभी सभी के बीच में उपवास का कारण बनना पड़ता था। उसके सारी साथी अगले कक्षा में बढ़ गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सका। गुरुजी ने भी आखिरकार हार मानकर उससे कहा, बेटा वरदराज, मैंने सभी प्रयास करके देख लिए। अब यही उचित होगा कि तुम वहाँ अपना समय बर्बाद ना करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों की मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं, और भारी मन से गुरुकुल से घर की ओर निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। उसने इधर उधर देखते हुए उसने देखा कि थोड़ी दूर पर कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वो कुएं के पास गया। वहाँ पत्थर पर रस्सी के आने जाने से निशान बन गए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, ये निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, ये निशान हमने नहीं बनाए, ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज ने सोचा और सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी से बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास में से विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल गया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे बढ़कर संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान बना। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी जैसे की रचना की। तो दोस्तों, अभ्यास की शक्ति कोई भी साक्षरता नहीं है, और अभ्यास की शक्ति का कोई अनमोल नहीं है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगा। अभ्यास बहुत ही जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या कोई पढ़ाई में हो या कोई चीज में हो। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं हाथ लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाइए। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।